चलिए अब हम एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं और इस क्वेश्चन में हमें प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज करनी है। मतलब आपको LHS को इक्वल बताना है RHS के। आपको LHS को RHS के इक्वल बताना है तो आप क्या लेके चल रहे हैं, तो हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं टेकिंग LHS। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है देखते हैं। 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए के। हमें इसको प्रूफ करना है तो हम LHS ले रहे हैं। LHS में क्या लिखा हुआ है बच्चों, देखें 1 प्लस सेक ए डिवाइडेड बाय सेक ए। अब ऐसा क्या करें कि वो आ जाए, तो देखिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं पूछना चाह रहा हूं कि सेक ए किसके नीचे लिखा हुआ है। तो आपके मन में क्वेश्चन उठेगा कि सेक ए तो 1 के नीचे भी लिखा हुआ है और सेक ए के नीचे भी, तो मैं इस सेक ए को 1 के नीचे लिख देता हूं और साथ के साथ सेक ए के नीचे भी लिख देता हूं। क्यों लिख देता हूं, क्योंकि ये दोनों के नीचे लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसे ऐसा करता हूं तो सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाता है और बचता है 1 और यहां पर 1 बाय सेक ए। अब सोचे 1 बाय सेक ए क्या होता है, सेक ए विलन है तो सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा बच्चों, कॉस ए होगा। सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस ए होगा। मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 देकर यही छोड़ देता हूं। आपको याद होगा मैंने कहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, या तो LHS से RHS ला दे, या फिर RHS से LHS ला दे, या फिर एक और तरीका था कि LHS को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो और RHS को भी थोड़ा थोड़ा सॉल्व करो। तो मैंने LHS को थोड़ा सॉल्व कर लिया, अब मैं किसको सॉल्व कर रहा हूँ, RHS को। तो इस बार मैं ले रहा हूँ टेकिंग RHS, मैं यहाँ पर RHS ले रहा हूँ और RHS में क्या है बच्चों, देखें साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस ए। कोई दिक्कत हो तो बोलें। यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग सकती है, कभी आपको याद हो तो और ना भी याद हो तो याद कर ले। साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। ये कहाँ से आया, तो याद होगी आपको आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब तो याद आ गया होगा आपको ये आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी आपको याद आई होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैं यहाँ पर कॉस स्क्वायर को उधर ले जाऊँ तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर। तो मैं साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे क्या बचा, 1 माइनस कॉस ए। अब आप कहेंगे ये दोनों टर्म कट सकती है, तो जवाब है नहीं कट सकती भाई, नहीं कट सकती, क्योंकि ये टर्म अलग है। ऊपर देखे और नीचे देखे दोनों में कुछ तो अलग होगा। कोई सी भी डिजिट ऊपर और नीचे की तभी कटती है जब 2 डिजिट सेम हो, सेम क्वांटिटी हो, पर ये सेम नहीं है, ये तो ऊपर अलग है, देखिए अलग है और ये अलग है, ये कटेगी नहीं, कैंसिल नहीं होगी। तो क्या करूं मैं, इस 1 को लिख दूं 1 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ए एज इट इज और 1 माइनस कॉस एज इट इज। मैंने क्या किया है बच्चों, मैंने क्या किया है इस 1 को क्या लिख दिया है, 1 स्क्वायर लिख दिया है, और लिख भी सकता हूं मैं। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। ये मैंने क्या किया है बच्चों, आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी ए माइनस बी। लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो सकती है, जवाब है बिल्कुल हो सकती है। तो बच्चों क्या बचा 1 प्लस कॉस ए। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दें, 2 दे दें। अब ध्यान से देखें इक्वेशन 1 और 2 को, क्या ये टर्म सेम है या अलग है, तो ये और वो टर्म सेम है, बस आगे पीछे लिखी हुई है, तो दोनों सेम है। तो क्या लिखेंगे, from equation 1 and 2 LHS equals to RHS, hence proved। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये तो पिछले क्वेश्चन से कई गुना ज़्यादा इजी क्वेश्चन था, तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले ले। अब हम नए क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं जो कि होने वाला है 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5th क्वेश्चन। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए।